अमरीकी सदर ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। कहा, नाकाबंदी के बाद ईरान अपना तेल नहीं भेज सकेगा। ईरान से जंगबंदी बरकरार है। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड आज से अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी। जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त रोकी जाएगी। इतलाक़ खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। सदर ट्रंप की कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर तनकीद। कहा, पोप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब है। ऐसा पोप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। फौजी जहाज अपनाए हुर्मुज़ के करीब न आए। पासदारा ने इनकलाब की वार्निंग। कहा, फौजी जहाज़ों की हुर्मुज़ आमद जंगबंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। फौजी जहाज़ों ने अपनाए हुर्मुज़ की तरफ आने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकी जंगी जहाज़ को अपनाए हुर्मुज़ से रुख मोड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। अपनाए हुर्मुज़ सिविलियन जहाज़ों के लिए खुला है। तमाम आमदोरफ्त मुसल्लह अफ़वाज के मुकम्मल कंट्रोल में है। आप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद क्या करेंगे। अमेरिका की ईरान की बहरिया नाकाबंदी के ऐलान पर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का तंज। खबरदार किया कि ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो। किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। बरतानिया का हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल पर जोर। कहा, अपनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। मेरी आमदोरफ्त की आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। अपनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी में लिबनान को शामिल करने पर भी इत्तफाक। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का एकतरफा इक़दाम है। हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ महदूद फ़ज़ाई हमलों पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। कहा, सदर ट्रंप और उनके मशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रही हैं। अखबार के मुताबिक इस इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुआहदे तक पहुंचने के बहुत करीब थे। हद से ज़्यादा मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, जंग से कोई सबक नहीं सीखा गया। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए नेक नियति से बातचीत में शामिल हुआ। नेक नियति को और दुश्मनी को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेक नियति पर मबनी इक़दाम पर शुक्रिया। मुतवाज़िन और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील हो सकती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो अमन और सलामती यकीनी बनाए। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। पुतिन की मशरिक़ वस्ता में तस्फिया की सहूलत फराहम करने की पेशकश। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने सिफारती अमल की बुनियाद रखी। एतमाद मजबूत हो तो पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा सकता है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है, मुज़ाकरात के लिए नेक नियति से मस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के मशकूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान, फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेज समेत तमाम शोबों की अंतर कोशिशों से मुज़ाकरात को आसान बनाने के लिए माहौल फराहम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से रब्ते। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा और इसहाक़ डार का टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह किया। इसहाक़ डार का तुर्क हममंसब हाकान फिदान से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं की मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर गुफ्तगू। जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हाकान फिदान के इसहाक़ डार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार का खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल बातचीत, सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। हंटर इंडेक्स 3% गिर गया। दौरान ट्रेडिंग 5000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। इंडेक्स 1,63,141 की सतह पर आ गया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में अदम पेशरफ्त और अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत फिर से बढ़ने लगी।
खाम तेल की कीमत में 9% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $103 फी बैरल तक जा पहुंचा। WTI की कदर $105 फी बैरल तक आ गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। जापान की निक्केई इंडेक्स में 1.2% की मंदी। भारत की स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। कोरियन इंडेक्स आगाज पर 2% गिर गया। ईरान अमेरिका तनाव के बावजूद पाकिस्तानी परचम बरदार 2 बहरी जहाज़ों ने आपनाए हुर्मुज़ अबूर कर ली। ऑयल टैंकर शालामार और खैरपुर आपनाए हुर्मुज़ से गुजरकर खलीज फारस में दाखिल हो गए। ऑयल टैंकर खैरपुर कुवैत की मिनरल जोर बंदरगाह से पेट्रोलियम मसनूआत लोड करेगा। शालामार जहाज़ की मंजिल अबूधाबी की बंदरगाह है। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू। 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक इंसदादी पोलियो मुहिम 4 सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चलाई जाएगी। 4 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। जो कुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उन्हें इस्लामाबाद लाए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से ये सब मुमकिन हुआ। मुज़ाकरात पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया था। वज़ीर आला का कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो के पास कोई ओहदा नहीं मगर वो भी पूरी तरह मुतहरिक थे। आसिफ जरदारी ने मुश्किल वक्त में पूरे मुल्क को इकट्ठा किया था। जहां भी मुखालिफ एतराज करते हैं हमें पता चलता है काम सही हो रहा है। पंजाब हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी 69% अवाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत से मुतमईन। 32% अफराद ने मरीम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग, 31% ने गुड करार दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक 26% ने अमन व अमान की सूरत हाल, 25% ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करार दिया, 65% का सैनिटेशन और बल्दियाती सर्विसेज पर इजहार इत्मीनान। मरीम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सरफहरिस्त। सूबे में मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल। 55% अवाम का मरीम नवाज को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने का आज़म। हंगू के इलाके छपरी वजीरा में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग। एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार पोलियो ड्यूटी पर मामूर थे। पुलिस की भरपूर जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार। बादलों ने फिर बरसने की तैयारी कर ली। आज से 17 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर और GB में बारिशों का इम्कान। मरी दरिया गली रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। सड़क का एक हिस्सा मुतासर, आमदरफ्त मुअत्तल। मलबा करीबी नशेबे इलाके में गिर गया। हंगरी के पार्लिमानी इंतखाबात में अपोजिशन की गैर मामूली जीत, ट्रंप की हिमायत याफ्ता हुकूमत को शिकस्त। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, रात भर जश्न। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगरी की अपोजिशन जमात ने वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान की जमात को शिकस्त दी। वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। यूरोपीय रहनुमाओं ने अपोजिशन की जीत यूरोप की जीत करार दे दी। इसराइल लेबनान में जारियत से बाज न आया। जनूबी लेबनान में ताज़ा हमला, कमसिन बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2055 हो गई। 6588 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। तिब्बी हुकाम ने खबरदार किया है कि अस्पतालों पर हद से ज्यादा दबाव है। दूसरी जानिब इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात कल होंगे। मीटिंग वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा में होगी। ईरान जंग इसराइल को 11 अरब 50 करोड़ डॉलर की पड़ गई। इसराइली वजारत खजाना के मुताबिक जंग पर तकरीबन 11.5 अरब डॉलर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। इनमें 7 अरब 59 करोड़ डॉलर दिफाई अखराजात में। ये इब्तिदाई तखमीना है। रकम पहले ही आइंदा के बजट में शामिल कर ली गई है। इसराइल का इंतहा पसंद वज़ीर इत्तेमार बिन गवेर फिर मस्जिद अक्सा पर चढ़ दौड़ा। दर्जनों गैर कानूनी आबादकारों के हमरा मस्जिद अक्सा पर धावा। इसराइली फोर्सेस की हिफाजत में अल-अक्सा कंपाउंड में दाखिल। 1 हफ्ते के दौरान मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने का ये दूसरा वाकया है।
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तकबिल की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकार मुंतखब किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, कुदरत ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में भारी कीमत अदा की कौम दहशतगर्दी से यहूद गठजोड़ पर मोदी सरकार तनकीद की जद में। पाकिस्तान बहरान में कलीदी किरदार अदा करने में पेश। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक ईरान इसराइल जंग पर खामोशी के बायस मोदी सरकार को मुल्क में तनकीद का सामना है। पाकिस्तान इसराइल के साथ तनाव के बावजूद बहरान में कलीदी फरीक के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान सफारती तौर पर भारत से कहीं बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। अवाम की मदद से शहर के मसाइल हल करेंगे। न्यूयॉर्क में रेस्क्यू सिस्टम को बेहतर कर दिया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमतानी का मेयरशिप के 100 दिन मुकम्मल होने पर खिताब। कहा, हमने अपने वादों को पूरा किया और मजीद भी पूरे करेंगे। शहरियों के लिए सस्ते स्टोर्स का जल्द इफ्तिताह करेंगे। सेंटर बर्नी सेंटर ने कहा, ज़ोहरान मुमतानी ने जो इक़दाम किए हमें इस पर फ़ख्र है। मुमतानी ने साबित किया हुकूमत अशराफिया के बजाय अवाम के लिए भी काम कर सकती है। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। रियाद में सड़कें ज़ेरे आब, कई गाड़ियां डूब गई। शदीद बारिशों के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। स्कूलों को ऑनलाइन तालीम का हुक्म जारी। बारिशों का सिलसिला अगले इतवार तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद शुरू होगी। खाना काबा की देखभाल के काम का आगाज़। जदीद मशीनरी और कस्बा फैक्ट्री के माहिरीन की शिरकत। हरमैन शरीफैन की देखभाल में तकनीकी टीमों की शमूलियत। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में इंतजामात जारी। HBL PSL में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल दूसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त। हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। लेबिशो ने 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। फीफा वुमेन फुटबॉलर सीरीज मोरितानिया ने पाकिस्तान को 1 गोल से हरा दिया। पहले हाफ के 20वें मिनट में मोरितानिया ने गोल की सबकत हासिल की, जो मैच खत्म होने तक बरकरार रही। पाकिस्तान का आखिरी मैच 16 अप्रैल को आइवरी कोस्ट से होगा। और मोहब्बत और तकदीर के दरमियान झूलती दास्तान। हर किरदार के फैसले कहानी में नया रूप लाने लगे। ड्रामा सीरियल अब्दुल्लापुर का देवदास मकबूलियत की बुलंदियों पर। देखिए हर पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।